सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और कल मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रहा था मीन मोड मीडियन वाले समांतर मैथ मध्यिका और बहुलक के, तो समांतर मैथ ज्ञात करने की विधि को हम लोग देख चुके थे। और मेरे सामने मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स थे उनके वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम लोगों को कैलकुलेट करना है या कैलकुलेशंस करनी है, खास तौर पे समांतर माध्य की। और मैंने प्रत्यक्ष विधि को ही आप लोग के साथ शेयर किया था, तो किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर हमें अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कैलकुलेट करना सीखना है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ये मैंने पता कर लिया, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ एक ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। तो जिन पेपरों में पूरा पेपर स्टैटिक्स का होता है या मैथमेटिकल आता है तो वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, सोशियोलॉजी में अलाउ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही आप लोगों के न्यूमेरिकल आएंगे। तो मेरा ये मानना है बेटा, जो 5वीं यूनिट है ना, वो आपके लिए 30 में से 30 नंबर दिला सकती है यदि आप लोग थोड़ा सा जोर लगाओगे तो। क्योंकि इसमें से हम लोगों को 32 नंबर के पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन जो है 32 नंबर के करने हैं। 32 नंबर कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 तो जो है आप लोगों के टेबुलेशन, तो टेबल वाला जो है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, आप लोग उसको देख लेना एक बार। टेबल वाला वो निश्चित तौर पर एग्जाम में आएगा। दूसरा जो है समांतर मैथ केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य के बारे में आएगा, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो है न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल का पहला मैं आपको समझा चुका हूं, जो बाकी रेस्ट ऑफ द है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, और ये दोनों वीडियोज आप लोगों तक 4 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 6 बजे तक जो है आप लोगों को जो बाकी क्वेश्चन है उनके भी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो पूरी रात में यदि आप मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे के वीडियो देखोगे तो निश्चित तौर पर आपका पेपर कल अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, और 100 का 100 नंबर का पेपर आप लोग सॉल्व कर पाओगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। और अब हम लोग शुरू करते हैं पूरे वीडियो को। ये छोटे छोटे वीडियोज हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि आपका डाटा भी कम कंज्यूम हो। क्वांटिटी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना। 480 पिक्सल या उससे कम पे आप लोग देखोगे, 360 के आसपास, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि शायद ये 720 में रिकॉर्ड होगा, तो 720 में यदि आप जब कोई वीडियो अपलोड होती है तो निश्चित तौर पर वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी देखने के हिसाब से हैवी पड़ती है। देखिए, मध्यिका होती क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मध्यिका यानी मीडियन, ठीक है। मीडियन जो होती है इसका सिंबल एम होता है, और ये एक प्रकार से मध्य में, ये चूंकि पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज का मतलब होता है जो बीच में लोकेटेड होता है, मतलब कोई भी संख्या जो मध्य में स्थित होती है ना, उसे हम लोग मध्यिका बोलते हैं। अब ये होती तो तीनों श्रृंखलाओं में, तीनों श्रृंखलाओं का मतलब है ये जो है व्यक्तिगत में भी होती है, खंडित में भी होती है और सतत में भी होती है। लेकिन आप लोगों के प्रीवियस ईयर के आप जितने भी पेपर देखोगे वहां आप ये पाओगे कि आप लोगों के मध्यिका जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही श्रृंखला में पूछी जाती है, वो है खंडित श्रृंखला। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ खंडित श्रृंखला यानी डिस्क्रीट सीरीज का ही सवाल सॉल्व करूंगा। उसका रीजन ये है कि हम लोगों के पास समय नहीं है। मैं स्टेप्स आप लोगों को पहले बता दूं कि मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा। देखिए, जब सतत श्रृंखला का हम लोग देख रहे हैं तो सतत श्रृंखला का मतलब यह है, कंटिन्यूअस सीरीज का, कि आप लोगों के पास जो चीज दी हुई है वो क्या है। देखिए, एक चीज आपके पास होती है दी हुई वर्ग अंतराल, और एक चीज आप लोगों को दिया हुआ जो होता है वो है आवृत्ति, ठीक है। तो 2 चीज ऑलरेडी गिवन है, और इसके बाद आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट कीजिए आप लोग मध्यिका का मूल्य, यानी मीडियन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूं और उसके बाद हम उसका हल भी ढूंढेंगे। फॉर्मूला आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, और जब आप लोग इस फॉर्मूले को समझ लोगे, देखिए मेरा प्रयास है कि मैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में आप लोग के साथ चीजें साझा करूं, आपको भी दिक्कत नहीं आए और बहुत शॉर्ट में हम लोग चीजों को समझ पाए। देखिए, सबसे पहले आपको दिया होगा क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, ठीक है। मैं हर जगह एक ही तरीके की चीजें इसलिए यूज में ले रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं जो डाटाज है वो थोड़े से सिमिलर टाइप के हर वीडियो में यूज कर रहा हूँ। सॉरी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये एक प्रकार से आप लोगों का क्लास इंटरवल है, और ये आपके आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है दी गई है। इसको एक और आप लिख लो इसमें, 50 to
60। देखिए इतना आप लोगों के पास दिया हुआ है। अब आवृत्ति भी आप लोगों के साथ दी हुई है। अब आवृत्ति क्या दी हुई है, जैसे माना कि एक तो 15 दे दी, 15 के बाद आप लोगों के साथ 20 दे दी, ठीक है। 20 के बाद इसमें आप लोगों के साथ 25 दे दी, 35, 60 के बाद यहाँ पर हम लोग 80, 12 और 08, ये एक प्रकार से आप लोगों के साथ आवृत्ति दी गई है। तो अब आपको करना क्या है, ये मैं आप स्टेप्स को नोट करके रखें, ध्यान रहे यदि आप लोग थोड़ा सा भी सावधानी बरतोगे तो 20 में से 20 नंबर आएंगे, इसमें एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आवृत्ति है ना उसको आपको CF में कन्वर्ट करना है। पहला काम आप क्या करोगे, F को CF में, CF यानी संचयी बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे पहली तो 15 ही रहेगी, इसके बाद इसमें 20 जोड़ दो तो 35 हो गई, 35 में फिर 25 जोड़ दो तो 60 हो गई, 60 में 20 जोड़ दो तो 80 हो गई, 80 में 12 जोड़ दो तो 92 हो गई, और जैसे ही इसको कंप्लीट करोगे तो ये 100 हो गई। तो ये 100 CF आपकी हो गई, और जो N है ना आपका वो भी यहां पर 100 है, वो भी आपके 100 है। तो एक तो आपको CF ज्ञात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले तो आपको CF ज्ञात करना है। अब जैसे ही आप लोग जो है CF कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए CF के बाद आपका पहला काम यह है कि आप n/2वां पद ज्ञात करें, n/2वां पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n/2 आइटम, ये आपको ज्ञात करना है। अब n/2 यानी 100/2 यानी 50वां पद, 15th आइटम। अब 15th आइटम, अब ये जो 50 है ना, ये आपको ये देखना है कि कौन सी संचयी बारंबारता में सबसे पहले आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 60 में, क्योंकि 65 में तो 50 आएगा नहीं, 60 में आएगा। तो आप इसको यहीं पे एक प्रकार से अंडरलाइन कर दो, इस पूरे को ये एक प्रकार से बॉक्स बना दो जब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे। ये स्टेप्स हैं, तो आपको ये स्टेप्स का पालन जो है करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको याद करना है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए m बराबर होता क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू I, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं इसकी सारी चीजें आपको बता देता हूं। L1 क्या होता है, मध्यिका वर्ग की निचली सीमा, यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, मध्यिका वर्ग की निचली सीमा। अब ये जो निचली सीमा है ना, अब मध्यिका वर्ग हमारा 20 to 30 है, और इसमें लोअर लिमिट क्या है 20, तो ये हमारी हो गई L1, मेरे सामने आप लोगों को दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। n/2 वापस, तो n/2 जब हम लोगों ने ज्ञात किया था तो वो आया था 50, तो वो 50 हो गया। C क्या रहेगा, देखिए C अब जब आप ज्ञात करोगे इस मामले में, तो इसमें आपको देखना है कि इससे पूर्व की बारंबारता, जो संचयी बारंबारता है वो रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, इससे पूर्व की। तो इससे पूर्व की क्या है, ये वाली, तो इसके सामने आप C लिख दो, ठीक है। F क्या है, इसके सामने की बारंबारता, यानी 25 आपके F रहेगा। ये आपको नोट करने लायक चीज है जो आपको याद रखनी है। और I क्या है, I इन दोनों का वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल कितना है, यहां पर I कितना है 10। तो अब आपके साथ चीजें जो है सेट हो गई, सेट मतलब आपको फॉर्मूला पता हो गया, और अब आपको सिर्फ करना क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। और जब आपको वैल्यूज पुट करनी है, चूंकि मैं बेटा ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो आपको कभी कभार हो सकता है विजिबिलिटी का इशू आए, बट हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम चला रहे हैं। तो L1, अब L1 क्या था 20, n/2 क्या था 50, C यानी इससे ठीक पहले की बारंबारता थी वो 35 थी, F क्या था, तो F 25 है, ठीक है, इंटू I क्या है, तो I 10 है, इतना तो आपको दिख ही रहा है। अब 20 प्लस, अब देखिए 15 बचे ऊपर, इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 25। अब बहुत सिंपल यहां पर चल रहा है, 20 प्लस 150, ये हो गए, ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ये 25 है, ये 6, और तो 20 प्लस 6
इक्वल टू 26, तो मीडियन वैल्यू इज एम एच 26। दैट्स द पॉइंट वी वांट टू शेयर। मतलब मेरा जो उद्देश्य है वो यहाँ पर सिर्फ ये था कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बेहद आसान शब्दों की बात मैं कर रहा हूँ, तो बहुत आसानी से हम लोग जो है इसको टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का इशू जो है नहीं है, हम लोग बेहद आसानी से इसको देख सकते हैं। और मेरे सामने जब आप इसको और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी, और ये मीडियन को कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे। n/2 क्या होता है, L1 क्या होता है, एक ही देखो। आप लोग अपने जो पेपर्स हैं पिछले साल के उसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। बहुलक का वीडियो मैं आधा घंटे बाद में डालूंगा, तब तक आप लोग इसको देखिए। और धीरे धीरे आज मेरा प्रयास रहेगा कि हर 15, 20, 25 मिनट में एक वीडियो आप लोग को अवेलेबल कराऊं शाम तक। तो आपका पूरा सिलेबस आप लोग के साथ साझा मैं आज कर दूंगा निश्चित तौर पर। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू।